सिर्फ 6 हफ्ते। अगर आप मेरे साथ सिर्फ 6 हफ्ते ये प्रोग्राम फॉलो कर लोगे तो आप ये 4 चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंटली अचीव कर पाओगे। जिम में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और इंडिपेंडेंटली ट्रेन कर पाओगे। अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक अचीव करना आपके लिए बहुत ईजी एंड सिंपल हो जाएगा। ट्रेनिंग से रिलेटेड काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जिम जाके किस इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करनी चाहिए। मेरा नाम मोहित है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फिट स्टूडेंट, and I'm trying to create the most detailed transformation series on YouTube. Let's transform forever. So today is our first workout जो होगा chest day. So ये मेरी post workout clips हैं and I'm trying to show you the pump so that you get the confidence that this program is actually working. इस वर्कआउट सीरीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो जब भी आपको जिम में जाना है आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको 3 लेवल पे जोन आउट होना पड़ेगा। सबसे पहले कि जब भी आप जिम में जा रहे हो तो वो जो 1 से 1.5 घंटा आप जिम में बिताते हो, आपका सारा ध्यान, सारा फोकस सिर्फ वर्कआउट में होना चाहिए। उसके बाहर की ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, उस 1-1.5 घंटे के लिए यू हैव टू शट डाउन। इसका सेकंड लेवल ये होगा कि जब भी आप कोई सेट लगा रहे हो, पर्टिकुलर सेट लगा रहे हो, उस टाइम पे आपको सिर्फ वो सेट पे ध्यान देना है, सिर्फ वो सेट कंप्लीट करने पे ध्यान देना है एंड उसके आगे पीछे का कुछ नहीं सोचना कि आगे का वर्कआउट कैसा होगा, आगे का टाइम, वर्कआउट करने का टाइम है या नहीं है, या आज मन नहीं कर रहा। सिर्फ वो एक पर्टिकुलर सेट पे आपको पूरा जोन आउट होना पड़ेगा। एंड सबसे टॉप का लेवल है हर एक रैप। आपको हर एक रैप में अपना ध्यान सिर्फ उस पर्टिकुलर रैप को कंप्लीट करने में लगाना है। हर एक रैप पे ध्यान होगा तो आपका हर एक सेट बढ़िया होगा एंड पूरी एक्सरसाइज बढ़िया होगी एंड उससे पूरा वर्कआउट बढ़िया होगा। तो आप जब भी जिम में जाओगे, अगर आपने ये 3 चीज़ें ध्यान में रख ली तो आई कैन गारंटी यू कि आपकी जो वर्कआउट एफिशिएंसी है वो 3 टाइम्स हो जाएगी और जो आप ये 6 हफ्ते का प्रोग्राम करोगे ये ऑलमोस्ट आपके 3 से 4 महीने के बराबर होगा। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा, जिसको फॉलो करने से आपके वर्कआउट्स में ड्रास्टिक चेंज आएगा। सो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो। Till then, let's talk about our first exercise, that is flat dumbbell press. सबसे पहले जिम में जाके हमें बेसिक वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग करनी है। उसके बाद हमें मूवमेंट स्पेसिफिक वार्म अप करना है। जैसे कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्लैट डंबल प्रेस, तो हमें उसका जो हमारा फर्स्ट सेट का वेट होगा उस तक अपनी स्ट्रेंथ बिल्डअप करनी है, उस तक वार्म अप बिल्डअप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फर्स्ट वर्किंग सेट होगा 75 LBS, तो मैं डायरेक्ट जाते ही अपने वार्म अप के बाद 75 LBS से फर्स्ट सेट करना स्टार्ट नहीं कर दूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2-3 वार्म अप सेट लिए हैं, लाइक 25 LBS से, फिर 45 LBS से, फिर 50 LBS से, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद मैं रेडी हूँ अपने फर्स्ट वर्किंग सेट से जो कि 75 LBS का होगा। सो नाउ इन द वीडियो यू कैन सी कि मेरा फर्स्ट वर्किंग सेट स्टार्ट हो चुका है एंड आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं कि मैंने कितने वार्म अप सेट्स लिए हैं। एंड वार्म अप सेट्स बेसिकली ऐसे लेने हैं, फॉर एग्जांपल सबसे लाइट वेट लोगे जिससे आप 9 से 10 रैप निकाल लोगे इजीली, जस्ट टू गेट इन द फ्लो, अपने जॉइंट्स को मोबिलाइज कर पाओगे, अपने वर्किंग मसल को एक्टिवेट कर पाओगे। फिर सेकंड वार्म अप सेट में आप 5-6 रैप ले पाओगे। सो डिपेंडिंग ऑन योर वेट आपको उसके अकॉर्डिंग अपने 2 से 4 वार्म अप सेट्स लेने हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमें वार्म अप सेट्स एंड वर्किंग सेट्स में कंफ्यूज नहीं होना। हमारी पूरी वर्कआउट में अभी स्टार्टिंग में हम 3-3 सेट ही हैं हर एक्सरसाइज के, जो कि वर्किंग सेट है। उससे पहले हमें थोड़े से वार्म अप सेट लेने हैं ताकि हम अपनी मसल्स को एक्टिवेट कर पाएं, अपने फर्स्ट सेट के लिए अपने जॉइंट्स को मोबिलाइज कर पाएं, सो दैट हम इंजरी प्रिवेंट कर सकें।
एंड सेकंड थिंग, हमें वेट कैसे लेना है. सो जो हमारा फर्स्ट वर्किंग सेट होगा वो हमारा सबसे हैवी सेट होगा एज पर आर स्ट्रेंथ. एंड उसके बाद जो सेकंड वर्किंग सेट होगा उसमें हम थोड़ा सा वेट गिरा देंगे. एंड जो थर्ड वर्किंग सेट होगा, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे सेकंड सेट में कितने रेप्स आए हैं, हम अपने थर्ड सेट में या तो वेट सेम रखेंगे अपने सेकंड सेट वाला, नहीं तो ज़रूरत पड़ी तो वेट थोड़ा सा और कम कर सकते हैं. अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमें कैसे पता कि वेट कम है या वेट ज़्यादा है, एंड वेट से कितने कितने रेप्स करने हैं, फर्स्ट सेट में कितने करने हैं, थर्ड में कितने हैं. सो हमें ये ग्राउंड रूल लेके चलना है कि जो भी हम वेट उठा रहे हैं, अगर उस वेट से हमसे 6 रैप भी नहीं लग रहे, लाइक अगर वो से हमारे सिर्फ 5 रैप या 4 रैप लग रहे हैं, दैट मीन्स वेट इज प्रीटी हाई. सो जो हमारा फर्स्ट वर्किंग सेट होगा हर एक्सरसाइज का, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा वेट मारना है, उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि 6 से 7 रैप लगे. जो थर्ड सेट होगा जिसमें सबसे कंपैरेटिवली हल्का वेट लेना है, हमें कोशिश करनी है कि उसके रैप रेंज 10 या 12 से ऊपर ना जाए. अगर वो बहुत इजीली आप 10 से 12 रैप मार पा रहे हो, दैट मीन्स कि वो आपने बहुत ज़्यादा लाइट कर दिया है, आप उससे थोड़ा सा और हैवी ले सकते हो. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इससे निकल के, आपको ये नंबर्स दिमाग में ज़्यादा नहीं रखने कि मेरे को 6 रैप मारने हैं या 12 रैप मारने हैं. आपको इस रेंज के बीच में रैप्स मारने हैं. तो आपकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली ही आपकी जो रैप रेंज है जैसे फर्स्ट सेट की वो 6 से 7 के अराउंड है, और जो लास्ट सेट की है वो 10 से 12 के बीच में है. ऐसा नहीं है कि आप हल्का वेट ले रहे हो और आपके दिमाग में है कि यार 12 रैप मारने हैं और 12वां रैप बड़े ईजिली आ गया और रख दिया, सिर्फ ये सोच के कि 12 मारने थे, 12 मार तो लिए. तो ये रैप रेंज सिर्फ आपके आइडिया के लिए है. सो बेसिकली अगर आप अच्छी इंटेंसिटी से ट्रेन कर रहे हो, अच्छी जान लगा रहे हो, आपके रेप्स 6 से 12 के बीच में फॉलो करने चाहिए. अगर आपके 6 से 5 से या 4 के आसपास आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने वेट बहुत ज़्यादा ले रखा है. और अगर वो 12 से ज़्यादा जा रहे हैं बहुत ईजिली, दैट मीन्स कि वेट इज़ प्रीटी ईजी. अब बात करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रेनिंग सीरीज़ की सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन की. सो फर्स्ट फाउंडेशन तो ये थी कि हमें बिल्कुल जोन आउट होकर ट्रेनिंग करनी है. जब भी हम जिम में होते हैं तो सिर्फ वो 1-1.5 घंटा जिम में डेडिकेटेडली वर्कआउट करना है. एंड सेकंड लेवल पे जब भी हम सेट मार रहे हैं कोई, तो वो एक पर्टिकुलर सेट पे पूरा ध्यान देना है. एंड थर्ड लेवल ये था कि हर रैप हमें बहुत तसल्ली और फोकस से मारना है. लाइक वो कहते हैं ना कि एक एक रैप को निचोड़ देना है. अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेंज ऑफ मोशन. सो हमें जो भी एक्सरसाइज करनी है उसका एक एक रैप फुल रेंज ऑफ मोशन से मारना है विद कंट्रोल्ड वेट. सो रेंज ऑफ मोशन मतलब है कि जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, उस एक्सरसाइज की जो भी रेंज है, बिना अपने जॉइंट को डिस्कम्फर्ट दिए जितना स्ट्रेच कर सकते हो और जितना प्रॉपर स्क्वीज कर सकते हो, उस फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करना है. और जो वेट होगा वो फुली आपके कंट्रोल में होगा. जब भी हम वेट नीचे लेके जाते हैं तो पूरा कंट्रोल से अपनी मसल को फील करते हुए, स्ट्रेच फील करते हुए लेके जाना है. और बिल्कुल एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का पॉज करके फिर अपने मसल को इनिशिएट करके स्क्वीज करना है. इससे आप खुद ही नोटिस करोगे कि आपका एक सेट ही आपको इतना बढ़िया पंप दे देगा. जैसे इस वीडियो से एग्जांपल लेते हैं. सो सबसे पहले हमें जो भी एक्सरसाइज करनी है, हमें उसका एक स्टेबल सेटअप बनाना है और हमें चेक करना है हमारी क्या रेंज ऑफ मोशन है. जैसे यहाँ पे मैं चेस्ट फ्लाई परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपनी रेंज ऑफ मोशन चेक करी कि मेरे हाथ कितने खुलते हैं. उसके बाद आप नोटिस करो कि मेरा एक एक रैप बिल्कुल स्लो आ रहा है. एंड जब भी मेरा वेट पीछे जा रहा है, मैं अपने मसल को फील कर रहा हूँ और वहाँ पे हल्का सा पॉज लेके सिर्फ अपनी चेस्ट मसल से इनिशिएट करके उसको स्क्वीज़ कर रहा हूँ. एंड ऐसा नहीं है कि वेट्स को बाउंस करते हुए एक्सरसाइज करोगे तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है. प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं
और हम वेट्स को कंट्रोल किए बिना एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल उस लेवल पे रिक्रूट नहीं हो पाते। तो उसके लिए हमें मसल को पकड़ के अच्छी तरह उस हर रैप में स्ट्रेच को फील करके और स्क्वीज़ करके ही वर्कआउट करना है, ताकि हम एक बढ़िया मसल एंड माइंड कनेक्शन बिल्ड कर पाएँ और हर वर्कआउट अपना 3 टाइम्स एफिशिएंट कर पाएँ। जैसे सेकंड एक्सरसाइज आप ये मेरी देख रहे हो कि इसमें मैं पुशअप्स कर रहा हूँ, तो मैं बहुत कंट्रोल्ड वे में नीचे जा रहा हूँ। नीचे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ और फिर अपनी चेस्ट मसल से अपने माइंड को कनेक्ट करके स्क्वीज़ करके ऊपर आ रहा हूँ। आई नो इनिशियली हमें थोड़ा मुश्किल लगेगा कि एक एक रैप इतना स्लो हो रहा है। बेसिकली रैप की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करनी, इट्स जस्ट कि आपको अपना मसल पकड़ के चलना है हर टाइम। तो उस वजह से थोड़ा सा रैप स्लो होगा। तो इनिशियली आपको लगेगा कि एक्सरसाइज बहुत स्लो हो रही है या एक एक रैप में इतना टाइम लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, वंस यू बिल्ड दैट मसल एंड माइंड कनेक्शन, आप सेम रैप को, सेम एक्सरसाइज को फास्ट मूवमेंट पे भी करोगे तब भी आप अपना मसल उस लेवल पे ही चला पाओगे। सो चेस्ट डे में हमारी 4 चेस्ट की मूवमेंट्स हैं। उसमें से फर्स्ट जो थी फ्लैट डंबल प्रेस, सेकंड एक्सरसाइजेस का सुपर सेट है, चेस्ट फ्लाई प्लस डेफिसिट पुशअप्स हैं। सो डेफिसिट पुशअप्स का मतलब है कि आप किसी चीज़ पे हाथ रख के पुशअप्स मार रहे हो, सो दैट यू कैन फील दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेच जब आप नीचे जाते हो। फॉर एग्जांपल, आपको ये पुशअप्स थोड़े से मुश्किल लगते हैं तो आप नॉर्मल वाले पुशअप्स मार सकते हो, एंड अगर आपसे पुशअप लगते ही नहीं है तो आप बेंच पे हाथ रख के भी पुशअप्स मार सकते हो, बट इट हैज़ टू बी अ सुपर सेट विद फ्लाइज। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, मैंने 2 योगा ब्लॉक्स ले रखे हैं और जब भी मैं नीचे जा रहा हूँ उससे मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रेच फील करने में मदद हो रही है। तो अगर आप ऐसे वाले पुशअप्स आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आप नॉर्मल फ्लोर पे रख के भी मार सकते हो। अगर आप फ्लोर पे मारना भी आपके लिए मुश्किल है तो आप बेंच पे रख के भी पुशअप्स मार सकते हो। एंड जैसे ये फ्री वेट है तो इसमें रेप्स आप उस हिसाब से काउंट नहीं कर पाओगे, तो इसमें रेप्स आपसे जितने लगे आप उतने मारो। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप एक एक रैप फील करके मारोगे तो आप बहुत ज़्यादा रैप्स नहीं मार पाओगे, मैक्सिमम 10 to 15 रैप्स ही मार पाओगे। सो चेस्ट की हमारी 3 एक्सरसाइजेस ख़त्म हो गई हैं, जिसमें से एक सिंगल एक्सरसाइज थी और 2 एक्सरसाइजेस थी सुपर सेट। उसके बाद मैंने एक बैक की मूवमेंट डाली है जो कि फ्री वेट मूवमेंट है, जो कि है क्लोज ग्रिप पुलअप्स। अब पुलअप्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगे। बेसिकली जिनसे पुलअप्स बिल्कुल ही नहीं होते, वो जो असिस्टेंस मशीन होती है पुलअप्स वाली, उस वो यूज़ करके मार सकते हैं। बेसिकली आपको एक नंबर सेट करना है पुलअप्स का, एंड इस 6 वीक्स के टाइम पे आपको नंबर ऑफ़ रेप्स बढ़ाने हैं। सो आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो भी आप एक नंबर सेट करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्टार्ट किया है 25 LBS का वेट लगा के 25 पुलअप्स इन टोटल। सो इन 6 वीक्स आई विल ट्राई टू गेट 50 LBS ऑफ वेट एंड 50 पुलअप्स इन टोटल। सो वीक बाय वीक आई विल ट्राई टू इंक्रीज वेट और रेप्स और बोथ। सो जिनसे पुलअप्स बिल्कुल ही नहीं लगते, जो असिस्टेंस मशीन पे मारेंगे, वो भी एक बेसिक नंबर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10, अगर आपसे एक भी नहीं लगता तो आप असिस्टेंस मशीन लगा के एटलीस्ट 10 तो मार ही सकते हो। एंड गोइंग फॉरवर्ड आप 6 वीक्स का एक टारगेट रख सकते हो कि एट द एंड ऑफ 6 वीक्स आई विल हैव टू डू लाइक 30, जिनसे फ्री वेट फॉर एग्ज़ाम्पल 5-6 पुलअप्स लग जाते हैं। वो एक एस्टिमेट स्टार्ट कर सकते हैं कि आई विल स्टार्ट विथ 15 एंड गोइंग फॉरवर्ड आई विल कंप्लीट 50 पुलअप्स इन टोटल
बाय द एंड ऑफ 6 वीक्स। सो आप जैसे कि देख सकते हैं वीडियो में, मैंने 25 lbs का वेट अपने पैरों में फंसाया हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि वो विजिबल होगा कि नहीं होगा। एंड इन टोटल 3 साइड्स आई वॉज एबल टू डू 25 reps ऑन माई फर्स्ट वीक। उसके बाद ये हमारी चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज है, जो कि 4th मूवमेंट होगी। दिस वुड बी हाई इंक्लाइन स्मिथ प्रेस। एंड अगेन मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, एंड इन 6 वीक्स में मैं आपको बार बार रिमाइंड करवाता रहूँगा कि आपको हर एक रैप कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन पे मारना है। हर एक रैप में स्ट्रेच फील करके, हल्का सा पॉज लेके अपनी वर्किंग मसल को स्क्वीज़ करके फील करना है, और इंटेंसिटी क्लोज टू फेलियर होनी चाहिए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं इस वर्कआउट की सारी डिटेल्स डाल दूँगा एंड सारे ऑल्टरनेटिव्स भी डाल दूँगा, और जो मैंने बताया है मैं सारे की पॉइंट्स भी डाल दूँगा। सो मेक श्योर कि आप ये पूरी वीडियो देखो, और जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ोगे तो आपको पूरा वर्कआउट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट मैं हर एक्सरसाइज की एक ऑल्टरनेट एक्सरसाइज भी डाल दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई एक्सरसाइज मुश्किल लगती है, या आपके जिम में मशीन नहीं है, या आपके जिम में जो मशीन है उसमें आपको ज़्यादा बढ़िया फील नहीं आती, तो उसके आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू कपल ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। तो आप वो एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यही सेम एक्सरसाइजेस करनी है, ट्राई करना है कि यही हो जाए। अगर नहीं होती तो जो फंडामेंटल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो यही फॉलो होंगे सब में। एक्सरसाइजेस कोई भी हो सकती है, बट मेक श्योर कि जो एक्सरसाइज आप पहले वीक स्टार्ट करो वो ही एक्सरसाइज आप पूरे 6 वीक्स करोगे। इसका मेन रीज़न वही है दैट वी आर ट्राइंग टू मास्टर द स्किल ऑफ एग्जीक्यूशन, इंटेंसिटी, रेंज ऑफ मोशन एंड बिल्डिंग अ बेटर माइंड एंड मसल कनेक्शन। तो फर्स्ट वर्कआउट आपको मिल चुका है चेस्ट का। आपको एक एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, मीटर खींच दो अब। एंड इस वर्कआउट से रिलेटेड या और भी इसके आसपास कोई भी डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, आपको लग रहा है छोटा सा डाउट है या बहुत बड़ा डाउट है, कुछ भी पूछना है, कमेंट कर दो, या मेरी आईडी मेंशन है इंस्टाग्राम की, प्लीज़ रीच आउट टू मी। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। एंड वंस यू कंप्लीट दिस वर्कआउट, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वर्कआउट कैसा लगा। आपको अभी फील हो रहा होगा कि यार सिर्फ 3-3 सेट हैं, सिर्फ 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर जो की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बताए हैं, अगर आप चीज़ को ध्यान रख के वर्कआउट करोगे तो आपको बहुत बढ़िया पंप मिलेगा एंड बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे।